वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीरीज़ में फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं उन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन में, इन्वेस्टमेंट यानी कि सिलेक्शन ऑफ असेट्स डिसीजन में, इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले है कैश फ्लो प्रोजेक्ट। कंपनी का एक कैश फ्लो देखा जाता है। कंपनी के पास अगर कैश ह्यूज अमाउंट में है तो कंपनी ह्यूज फंड को इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के रूप में लेके जाती है और डे टू डे मेट जो होता है कैश फ्लो को वो मेंटेन करती है। तो डे टू डे कैश को मेंटेन करने और उससे रिलेटेड बातों को मेंटेन करना यहाँ पे तब पॉसिबल रहता है जब कंपनी के पास कैश ज़्यादा रहता है। तो कंपनी के पास जैसे जैसे कैश फ्लो अच्छा रहता है वैसे वैसे कंपनी इन्वेस्टमेंट भी अच्छा करती है। The amount of cash flow an investment proposal will be able to generate must be assessed properly before investing in the proposal। यही पॉइंट यहाँ पे है कि कंपनी के पास कैश कितना है, लिक्विडिटी कंपनी के पास कितनी है, उसके हिसाब से कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है। तो मेजर फैक्टर क्या देखा जाता है कंपनी के अंदर कि कैश फ्लो क्या है इन्वेस्टमेंट से पहले। जैसे जैसे अच्छा कैश फ्लो रहेगा वैसे वैसे कंपनी इन्वेस्टमेंट को आगे असेस करती रहेगी और इन्वेस्टिंग करने से पहले कैश का अमाउंट को मेंटेन करती रहेगी। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखा है ROI, रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इस में ये देखा जाता है कि जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी उसके बाद कैश फ्लो के बाद देखती कि ROI कितना मिलेगा, कंपनी के पास कितना ROI है, रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा, वो इन्वेस्टमेंट के चॉइसेस देखती है, ऑल्टरनेटिव्स देखती है और जहाँ पे ज़्यादा इनकम होती है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड इन्वेस्टमेंट द प्रपोजल इज़ द रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कंपनी के लिए। जहाँ भी रेट अच्छा मिलता है वहाँ पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है। इट विल बी एबल टू ब्रिंग बैक फॉर द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ इनकम। और वहाँ पे इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करती है कि रिस्क भी कम और इनकम भी ज़्यादा। For example, if project A is bringing 10% return and project B is bringing 15% return, then we should prefer project B। जिस तरीके से दो एग्जाम्पल रखे, प्रोजेक्ट बी की तरफ कंपनी क्यों जाएगी, क्योंकि वह 15% रिटर्न ए के मुकाबले ज़्यादा मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो रिस्क इन्वॉल्व। इन्वेस्टमेंट रिस्क देखती है कंपनी और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिग्री ऑफ रिस्क देखकर इन्वेस्टमेंट करती है। तो रिस्क को कैलकुलेट करके और कंपनी इस तरीके से हर प्रपोजल पे इन्वेस्टमेंट करती है जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व रहता है। हर जगह रिस्क रहता है लेकिन रिस्क की डिग्री जहाँ पे कब होती है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का मन बना लेती है। फोर्थ पॉइंट, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कितना कैलकुलेशन है, कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट रेट है, अलग अलग टैक्टिक यूज़ करती है। जैसे कैपिटल बजटिंग टैक्टिक हमने पहले पढ़ा था कि कैपिटल बजटिंग टैक्टिक ये होती है कि सिलेक्शन ऑफ फिक्स असेट, यानी कि फिक्स असेट पे कौन सा बेस्ट कंपनी सेलेक्ट कर रही है, तो इसी को कैपिटल बजटिंग टैक्टिक कहते हैं। तो इस तरीके के अलग अलग टैक्टिक यूज़ करती है और कंपनी के ऊपर जहाँ से भी रिटर्न अच्छा मिलता है वहाँ पे कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है। द decision to invest in a particular project involve a number of calculation regarding amount of investment and interest rate. There are different techniques to evaluate investment proposal which are known as capital budgeting technique. These techniques are applied to each proposal before selecting a particular project. सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पे कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे टेक्निक यूज़ करती है और उस टेक्निक के थ्रू कंपनी देखती है कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, उसकी कैलकुलेशंस क्या है, उसके इंटरेस्ट रेट क्या है और उस इन्वेस्टमेंट में ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है। तो इस वीडियो में हमने 4 पॉइंट पढ़े हैं जो फैक्टर्स है अफेक्ट करते हैं, ऐसे फैक्टर जो प्रभावित करते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन को, ऐसे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट से डिसीजन को। तो यहाँ पे हमने बात करी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के फैक्टर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे डिविडेंड डिसीजन के बारे में। थैंक यू।